पार्ट 4 के एंड में हमने देखा था संज्ञान संजी का फोन और लैपटॉप ले आता है। यहाँ पर सीन कट होता है और कुछ दिन बाद संजी रूम में अपनी किताब लेकर सोचने लगती है कि जयसू को उसके ऑनलाइन डेटिंग के पार्टनर के बारे में पता चलना ही चाहिए। इसके लिए वो सोचने लगती है कि उसके सामने उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इतने में ही वहाँ पर संज्ञान और जयसू आते हैं। पहले तो संज्ञान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन संजी उससे मुंह छुपाने लगती है। तभी वो जयसू को उसको संभालने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जयसू उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि उसके भाई ने उसे बताया कि वो ऑनलाइन डेटिंग कर रही है, तो वो उससे कैसे मिली। संजी कहती है कि उसे उसको परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जयसू कहता है कि उसने तो उसे ही रिलेशनशिप में आने से मना किया था ना, और आप वो खुद ही उसका उल्टा कर रही है। ये सुनकर संजी सोचने लगती है कि जिस तरह से जयसू ने उससे कहा, उससे लग रहा है कि उसे पता है कि उसका कोई ऑनलाइन डेटिंग फ्रेंड नहीं है। उसके बाद जयसू उससे पूछता है कि उसके बॉयफ्रेंड की उम्र क्या है। तभी संजी धीरे से कहती है कि लगभग 20 साल। फिर जयसू उसके पास आकर बैठता है और उसे समझाने लगता है कि उसकी फैमिली उसे बहुत प्यार करती है और एक बार वो ग्रेजुएशन हो जाए तो ये सब करने से उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अभी वो इसके लिए बहुत ही छोटी है। संजी कहती है कि अगर उसके सामने के लोग उसके सामने डेटिंग करेंगे तो उसका भी तो मन करेगा डेटिंग करने का। ये सुनकर जयसू कहता है कि अगर वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वो अपनी अदालत में अपने आप को नहीं देख पाएगी। ये कहकर वो उसे पढ़ने के लिए कहता है। ये कहकर वो उसे बहुत दिनों तक पढ़ाता रहता है और धीरे धीरे उसके मार्क्स भी अच्छे आने लगते हैं। जब वो फिजिक्स में भी बहुत ही अच्छी हो जाती है तभी जयसू उसे कहता है कि आप वो उसे पढ़ाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आप वो लगभग सब कुछ सीख चुकी है और अगर कोई डिस्टर्ब हो तो इसके बारे में वो उसके पेरेंट्स या फिर संज्ञान से भी कॉल पर बात करके पूछ सकती है। संजी कहती है कि उसका फोन उसे ले लिया गया है। तभी जयसू कहता है कि वो संज्ञान से इसके बारे में बात करेगा। उसके बाद वो उससे कहता है कि अब से उसके जितने भी एग्जाम होंगे वो उसके रिजल्ट्स लेकर उसे दे देगा। अगर उसके अच्छे मार्क्स रहते हैं तो वो उसे उसके बदले गिफ्ट देगा। फिर वो ट्यूशन खत्म करके नीचे आता है। तभी संजी की मॉम उसे उनके साथ न्यू ईयर मनाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जयसू न्यू ईयर में आने के लिए मना कर देता है और कहता है कि न्यू ईयर में उसके लिए कैंपस में रहना ही बेहतर होगा। वहाँ पर उन्होंने न्यू ईयर के लिए एक अच्छा डिनर प्लान किया है। उसके बाद वो रूम की सजावट में उनकी हेल्प करने लगता है। तभी संजी दौड़कर अपने रूम में आती है और वो जयसू के लिए एक न्यू ईयर का पेपर बनाती है और उसे मोड़कर एक लिफाफा में भर देती है। उसके बाद वो उसके पास जाती है और चुपके से वो लिफाफा उसके जैकेट के अंदर रख देती है और अपना काम करने लगती है। उसके बाद रात को उसकी फैमिली एक साथ न्यू ईयर मनाने लगते हैं। न्यू ईयर में उनके डैड सबको एक एक लिफाफा देते हैं। संजी के गिफ्ट में उसे अपना पुराना फोन वापस मिल जाता है और वो उनसे वादा करती है कि अब से वो उसके फोन के सारे गेम्स डिलीट कर देगी और ऑनलाइन डेटिंग भी नहीं करेगी। इधर संज्ञान को कुछ पैसे मिलते हैं। तभी उनकी मॉम संजी को याद दिलाती है कि उसे तो एनिमी का नया सेट खरीदना था, तो अब जब उसके भाई के पास पैसे आ गए हैं अब तो वो एनिमी का नया सेट आराम से खरीद सकती है। ये सुनकर वो सेनियान को प्यार से गले लगाती है। तभी सेनियान उसे अपना पैसा दे देता है। उसके बाद संजी को एक मैसेज आता है और सभी उस पर शक करने लगते हैं। तभी संजी बताती है कि ये जयसू का मैसेज है। इधर जयसू पीसी में गेम खेल रहा था, तभी उसे संजी का रिप्लाई आता है जिसमें वो उसे थैंक यू कहती है। जयसू उसका मैसेज देखता है पर फोन रख कर डिनर करने लगता है। तभी उसे अचानक से कॉल आता है और वो अपने कुछ सामान लेकर फ्लाइट से कहीं चला जाता है। अगले दिन संजी उसके घर के सामने के डॉग के साथ खेलने लगती है। तभी सेनियान उसे एक पार्सल देता है और कहता है कि जयसू ने उसके 12th रैंक आने के लिए ये पार्सल भेजा है। संजी पूछती है कि उसने उसे खुद आकर ये पार्सल क्यों नहीं दिया। तभी सेनियान उसे बताता है कि क्या उसने उसे नहीं बताया है कि वो अपने घर चला गया है, उसके घर में कुछ परेशानी चल रही है। संजी पूछती है कि क्या वो ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए वापस आएगा। संज्ञान कहता है कि हाँ वो जरूर आएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद संजी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि वो उसे बिना गुड बाय कहे ही घर क्यों चला गया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ संजी सेनियान को मैसेज करती है कि वो घर क्यों नहीं आ रहा है। इधर सेनियान उसका मैसेज देखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि शायद उसकी बहन फिर से किसी मुसीबत में पड़ गई है और वो उसे घर जाने के लिए मैसेज कर रही है। थोड़ी देर बाद संजी उसे कॉल करती है और कहती है कि आज फ्राइडे है और वो आज घर क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ की कैंडी स्टोर पर बहुत ही अच्छा प्रमोशन हो रहा है और उसने कुछ कैंडीज खरीदे हैं और वो उसके साथ मिलकर कैंडी खाएगी। सनियान कहता है कि अगर उसे कैंडी चाहिए होता तो वो खुद खरीद सकता था, लेकिन उसे उससे क्या चाहिए। ये कहकर वो बताता है कि वो घर नहीं आ सकता है। इतने में ही जयसू वहाँ पर आता है और वो सनियन से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। सनियन कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए अपने घर जा रहा है। तभी
तभी जयसू भी कहता है कि उसे भी वापस जाना है, क्या वो उसके साथ चल सकता है। ये सुनकर संगजी बहुत ही खुश होती है और अपना कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो घर पहुंचकर उनका इंतजार करने लगती है, लेकिन बहुत देर होने पर वो सोचने लगती है कि अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। फिर वो विंडो के सामने जाकर चेक करती है। इतने में ही वो सिनियन की आवाज सुनकर फिर से सोफे में आकर बैठ जाती है। उसके बाद वो देखती है कि सिनियन तो अकेले ही आया है, जिस वजह से वो काफी उदास हो जाती है। सिनियन आकर कॉल पर किसी को कहता है कि जयसू भी साथ में आने वाला था, लेकिन कुछ काम पड़ जाने की वजह से वो नहीं आ पाया। उसे तो पता ही है कि वो कोई भी काम मिस नहीं करता है। उसके बाद संगयन संगजी से पूछता है कि उसने उसे घर पर क्यों बुलाया है। संगजी कहती है कि उनके मॉम डैड चाहते थे कि वो इस वीक साथ में डिनर करे, इसीलिए उसने उसे यहाँ पर आने को कहा। ये सुनकर सिनियन उसे मारने लगता है और कहता है कि ये बात तो वो उसे फोन पर भी बता सकती थी। इतने में ही उनके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। तभी सिनियन उन्हें देखकर मारना बंद कर देता है। फिर उसके मॉम डैड सिनियन को ही आज का खाना बनाने को कहते हैं। तभी उसके साथ खाना बनाते वक्त संगजी मस्ती करने लगती है। उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ संगजी जयसू को कॉल करके गिफ्ट के लिए शुक्रिया कहती है। उसके बाद वो उसका एड्रेस पूछती है ताकि वो भी उसके लिए गिफ्ट भेज सके, लेकिन जयसू उसको एड्रेस नहीं देता है और कहता है कि उसे उसको गिफ्ट भेजवाने की कोई जरूरत नहीं है, उसने इसके लिए सोचा यही बहुत है। ये सुनकर संगजी उदास हो जाती है और कहती है कि सिनियन ने उससे कहा था कि वो ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए वापस आ रहा है, क्या ये बात सच है? जयसू हाँ कहता है और पूछता है कि क्या ग्रेजुएशन सेरेमनी में वो भी संगयन के साथ आ रही है। तभी संगजी भी खुशी से हाँ कहती है। उसके बाद जयसू सेरेमनी में मिलेंगे ये कहकर कॉल कट कर देता है। इधर संगजी जयसू के सेरेमनी के लिए एक गिफ्ट तैयार करती है और सोचने लगती है कि क्या जयसू उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा। इधर जयसू आराम से डिनर कर रहा था, तभी उसका डोरबेल बजता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसकी एक फ्रेंड आई हुई है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो कौन है और जयसू के पास क्यों आई है? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।